उत्तर प्रदेश में इस समय सियासत में बड़ी हलचल है बीजेपी को लेकर कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, उत्तर प्रदेश सरकार में कैसा बदलाव होगा, उसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। हालांकि पीएम से मुलाकात के बाद जो चीजें निकल के आ रही हैं वो जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट तैयार हो गया है, पीएम के हाथों से उसका उद्घाटन होना है। लेकिन ये मुलाकात के अलावा उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं भी होंगी। चर्चा ये है कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि तय करना बीजेपी नेतृत्व को है, लेकिन एक संभावना जताई जा रही कि पीएम के साथ चर्चा में बात चर्चा हो सकती है। यूपी सरकार में जो कैबिनेट है उसमें विस्तार भी होना है, कई सारे मंत्री संगठन में जाएंगे और कई सारे संगठन के लोग मंत्री बनेंगे। कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही 2024 में जिन जिन लोगों की शिकायत है उनके ऊपर भी कार्रवाई संगठन या सरकार दोनों से बाहर किया जा सकता है। यानी एक कार्यकर्ता बीजेपी नेता के तौर पे काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नेताओं की शिकायत भी है। देखना ये होगा बातचीत में क्या निकल के आ रहा है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात है और फिर जेपी नड्डा से मुलाकात है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हालांकि केंद्रीय मंत्री भी है, लेकिन जब उनसे मुलाकात होगी तो संगठन को लेकर बातचीत होगी। भाजपा की नीतियों का कैसे उत्तर प्रदेश में प्रचार किया जा रहा है उसको लेकर चर्चा होगी। और आने वाले समय में यूपी बीजेपी में उत्तर प्रदेश सरकार में क्या बदलाव होगा उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है। हालांकि इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। उसके थोड़े दिन के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिल्ली गए थे और अमित शाह से मुलाकात की थी। तो संभावना यही जताई जा रही कि उत्तर प्रदेश को लेकर के आने वाले दिनों में बहुत सारी तस्वीरें साफ होंगी कि उत्तर प्रदेश संगठन और सरकार में क्या बदलाव होंगे। संगठन में बीजेपी का यूपी चीफ कौन होगा इसको लेकर के भी चर्चा है, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। लेकिन बीजेपी के लिए इस बार यूपी बीजेपी का जो अध्यक्ष चुनना है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जातियों को जोड़ती थी, लेकिन 24 के चुनाव में वो जातियां भाजपा से छिटक गई और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ चली गई। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 64 से 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा, क्योंकि बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन था वो निराशाजनक था। और जो बीजेपी हमेशा चुनाव में ध्रुवीकरण या अलग अलग जातियों जोड़ करके चुनाव लड़ती थी उसको 24 में झटका लगा। तभी से संभावना जताई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन में बहुत सारे बदलाव होने हैं। हालांकि ये बदलाव होते होते करीब 6 महीने हो गए, लेकिन अभी चीजें बात बन नहीं पा रही है। अब इसको लेकर के अलग अलग नेताओं से अलग अलग स्तर पे बातचीत हो रही है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री भूपेंद्र धर्मपाल भी जो है दिल्ली पहुंच सकते हैं और वो भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि एक एक लोगों की अलग अलग मुलाकात हो रही है। हालांकि मुलाकात में कौन सी चीज और किस मुद्दे पे बात हो रही है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन चर्चा यही है कि संगठन और सरकार को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। पिछले दिनों लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक हुई थी, जिसमें सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ संगठन महामंत्री और 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो यूपी सरकार में मंत्री हैं वो शामिल हुए थे। हालांकि उसमें चर्चा पंचायत चुनाव को लेकर हुई थी। तो मुलाकात के दौरान पंचायत चुनाव पे भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार आरक्षण में आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं और सीएम से भी मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करूंगा। वो लगातार इस मुद्दे को लेकर के हवा दे रहे हैं। अब ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दल हैं, सरकार में मंत्री हैं, तो सरकार से बगैर बातचीत किए ऐसी कोशिश कर रहे हैं या सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। बीते दिनों अपना दल के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आशीष पटेल, उन्होंने सरकार के अधिकारियों और सरकार पे आरोप लगाया था कि सरकार हमारी पार्टी के खिलाफ साजिश कर रही है। तो इस मुद्दे पे भी चर्चा हो सकती है। अब बहुत सारी चीजें हैं और सीएम कई सारे बड़े नेताओं से जो मुलाकात प्रस्तावित है वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद देखना ये होगा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या फैसला लेती है। वो कौन से चेहरे होंगे जो बीजेपी का चीफ होगा, सरकार में क्या बदलाव आने वाले दिनों में होगा। बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।